भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। श्री अखिलेश यादव जी महिलाओं के शत्रु हैं। वो महिलाओं का भला कभी नहीं कर सकते जी। वो महिलाओं के विरोधी हैं, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। महिला आरक्षण की जब बात चल रही है तो अपने वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं और उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मांगने की बात करते हैं। उनको जो देना है अपनी पार्टी की ओर से दें। सर, आप महिलाओं के प्रोग्राम पहुंचे थे, महिला आरक्षण की बात भी की गई वहाँ पे। आज इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब देश की आधी आबादी को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही आरक्षण मिलने जा रहा है जी 35%। आज जो संसद में परिसीमन का भी विधेयक पेश हुआ है, उसमें हर राज्य की लोकसभा सीटों की जो संख्या है उसमें 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। यह भी आज फैसला हुआ है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आधी आबादी इस फैसले से प्रसन्नता से झूम रही है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको आधी आबादी के द्वारा सजा मिलेगी। और जो हमारी सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए हमें आधी आबादी का आशीर्वाद है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो है महिलाओं ने कुछ किया नहीं, ये लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ झगड़ा है। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव जी। श्री अखिलेश यादव जी महिलाओं के शत्रु हैं। वो महिलाओं का भला कभी नहीं कर सकते जी। वो महिलाओं के विरोधी हैं, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। महिला आरक्षण की जब बात चल रही है तो अपने वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं और उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मांगने की बात करते हैं। उनको जो देना है अपनी पार्टी की ओर से दें, लेकिन जो महिला विधेयक आ रहा है उस विधेयक को बाधित नहीं करना चाहिए। सर, जो आज नोएडा में जो दंगा हुआ था, उसमें मजदूर जो सड़कों पे आए थे, कि श्रमिकों के और सेवा प्रदाताओं के बीच में जो विवाद को लेकर के प्रदर्शन हुआ, उसके लिए बहुत हाई लेवल की कमेटी बनी है। जांच की जा रही है, समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान जल्दी ही निकालेंगे। सर, कमिश्नर ने कहा है कि भड़काने वाले लोग जो पोस्ट किए गए हैं वो ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चल रहा है। भड़काने वाले लोग होंगे, उसकी जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, तो कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। लेकिन श्रमिक हितों से कोई समझौता नहीं है। जो सेवा प्रदाता हैं उनके हितों का ध्यान रखते हुए भी, श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए भी हाई लेवल जो कमेटी बनी है उस पर बातचीत कर रही है।